किंग लिमिटेड ने टुक ओवर किया है एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। अब जो किंग लिमिटेड है उसने परचेज कंसिडरेशन कुछ इस तरह से पे करी है। उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं जिनकी फेस वैल्यू है 100। इनको 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर इनको इशू किया गया है। उसके अलावा ₹11 लाख जो है वो बैंक ड्राफ्ट के जरिए भी दिए गए हैं। आपको पता करनी है स्टूडेंट्स कि परचेज कंसिडरेशन है कितनी, और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ किंग लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स परचेज कंसिडरेशन कैसे आएगी वो देख लीजिए। परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए आपको इशू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना है और प्लस जो पैसा बैंक ड्राफ्ट के जरिए दिया गया है उन दोनों को जोड़ देना है। नंबर ऑफ शेयर है 10,000, फेस वैल्यू है 100, तो उनकी टोटल फेस वैल्यू तो हो जाएगी ₹10 लाख। इसमें प्लस करिए इनका सिक्योरिटी प्रीमियम जो कंपनी ने इशू पे जो है इन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, दैट्स वाई। नंबर ऑफ शेयर है 10,000 और प्रीमियम है ₹10 पर शेयर, यानी कि ₹1 लाख। ये हो गया स्टूडेंट्स इशू प्राइस। इसमें प्लस कर दीजिए बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट जो कि है 11 लाख। इशू प्राइस हो गया 11 लाख, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ शेयर। बैंक ड्राफ्ट भी हो गया 11 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन हो गई ₹22 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रही बात जर्नल एंट्रीज की, तो पहली जर्नल एंट्री बनाइए एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की। तो वो एंट्री कुछ ऐसे बनेगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट्स, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, टू क्वीन लिमिटेड अकाउंट, या सिंपली क्वीन लिमिटेड लिख दीजिए। एसेट्स में लिखिए 25 लाख, लायबिलिटीज में लिखिए 6 लाख और यहां लिखिए 22 लाख। अब स्टूडेंट्स आपकी जो क्रेडिट साइड है वो तो डेबिट साइड से बड़ी आ रही है, और वैसे भी वो आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है नेट एसेट का, जो फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट है 25 लाख और लायबिलिटीज हैं 6 लाख, तो नेट एसेट तो सिर्फ 19 लाख है, मगर परचेज कंसिडरेशन तो नेट एसेट से ज़्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख है, यानी ये जो डिफरेंस 3 लाख है, वो गुडविल अकाउंट के जरिए रिकॉर्ड किया जाएगा। हम ये मानेंगे कि हम जो एक्स्ट्रा ₹3 लाख दे रहे हैं वो उनकी गुडविल के लिए दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। आप सिंपली बाकी सब चीज़ें लिख दीजिए। डेबिट साइड कम पड़ रही है इसलिए हमने गुडविल लिखा, अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही होती तो हम लिखते कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 3 लाख से गुडविल अकाउंट आपको डेबिट करना ही है। नहीं तो आप पहले ही पता कर लीजिए, एंट्री पास करने से पहले ही नेट एसेट देखिए कितने की हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस 19 लाख आएगा। परचेज कंसिडरेशन आपने अभी देखी 22 लाख है, तो परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट जो है वो आपका गुडविल ही कहलाता है। अगर नेट एसेट बड़ी होगी तो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व, और परचेज कंसिडरेशन बड़ी होगी तो कहलाएगा गुडविल। गुडविल डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व होता तो वो क्रेडिट होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई पहली एंट्री। एक एंट्री और बननी है हमारी, वो एंट्री बननी है इस परचेज कंसिडरेशन को पे करने की। उसके लिए आपको क्वीन लिमिटेड को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स इस पे। आपको क्रेडिट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को, पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वीन लिमिटेड में लिखिए 22 लाख, शेयर्स में लिखिए 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखिए 1 लाख और बैंक में लिखिए 11 लाख।
इस तरह से ये 2 एंट्रीज बनाई जाएंगी, पहली बिजनेस टेक ओवर करने की और दूसरी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की। पहले ही आप परचेज कंसिडरेशन पता कर लीजिए इस तरह से जैसे मैंने पता किया। फिर आप परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट को कंपेयर करके पहले ही पता कर लीजिएगा कि गुडविल अकाउंट डेबिट होने वाला है। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट होता है गुडविल, और अगर नेट एसेट बड़ी होती तो उनका डिफरेंस कहलाता नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। मगर फिलहाल परचेज कंसिडरेशन बड़ी थी इसलिए हमने यहाँ पर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है।